नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि इससे पहले बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो कहने का मतलब कि सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा और सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, लास्ट में आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही किया था। तो चलिए यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कलांतर हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा I cos अल्फ़ा, I sin अल्फ़ा, I tan अल्फ़ा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, I sin अल्फ़ा। दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कलांतर थीटा है, तब शक्ति गुणांक होगा। दोस्तों, कास थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा या 1 थीटा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने लायक होगा आप उसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करके इसके बाद आप कमेंट का अनुमान लगाइएगा कि इसमें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन पढ़े और आप अनुमान से ही कोई ABCD बोल दिए, ऐसा नहीं करना। आपको प्रॉपर जितनी अच्छे से आती है उतना आप प्रयास कीजिएगा, इसके बाद ही आप सही विकल्प चयन कीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। पहला है कोणीय संवेग संरक्षण, दूसरा है स्वप्रेरण, तीसरा है अनोन्य प्रेरण और चौथा है संवेग संरक्षण। तो दोस्तों, जो चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत है ये स्वप्रेरण पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक ऊंचाई परिमापित्र में कुंडलियों में फेरों की संख्या प्रथामक में N1 और द्वितीयक में N2 है। तो कह रहा है यहाँ पे कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है कि N1 बराबर होगा N2 के, दूसरा है कह रहा है कि N2 छोटा होगा N2 से, या N1 बड़ा होगा N2 से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है सही हो जाएगा, यानी कि जो N1 होगा N2 से छोटा होगा। इसी का समीकरण I बराबर 50 साइन 100t है तो धारा की आवृत्ति होगी। पहला ऑप्शन है 50 पाई हर्ट्ज, दूसरा है 50 बाई पाई हर्ट्ज, तीसरा है 100 पाई हर्ट्ज और चौथा है 100 बाई पाई हर्ट्ज। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 50 बाई पाई हर्ट्ज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन है अपचायी ट्रांसफार्मर, तीसरा ऑप्शन है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, डी है ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, वह युक्ति जो कि वोल्टता को यानी कि वोल्टेज को बढ़ा देता है उसे कहते हैं अपचायी ट्रांसफार्मर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि LCR परिपथ में L बराबर 8 हेनरी, C बराबर 0.5 माइक्रोन और R बराबर 100 ओम श्रेणी क्रम में है तो अनुनादी आवृत्ति होगी 600 रेडियन प्रति सेकेंड, 500 रेडियन प्रति सेकेंड, 600 हर्ट्ज और अगला है 500 हर्ट्ज। तो दोस्तों, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यानी कि 500 रेडियन प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है केवल AC में, दूसरा ऑप्शन है DC परिपथ में, तीसरा है AC और DC दोनों में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसको मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट कीजिए कि इसका कौन सा आंसर होगा। और जैसे आपका 8वां का A सही है, मैं कोई सही आंसर नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है A सही है तो क्या करेंगे कि आप कमेंट कुछ इस प्रकार से कीजिएगा, यानी कि 8 और ब्रैकेट में A लिख दीजिएगा, या तो आप 8A लिख देंगे तो भी मैं समझ जाऊँगा कि ये 8वां का A आपने सही से कमेंट किया है। तो दोस्तों,
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है कि LCR परिपथ में धारित्व को C से बदलकर 4C कर दिया जाता है। समान अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व को L से बदलकर होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 2L, दूसरा ऑप्शन है L/2, तीसरा ऑप्शन है L/4, चौथा ऑप्शन है 4L। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 4L। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या क्रमशः 1000 तथा 3000 है। यदि 80 वोल्ट के AC प्राथमिक कुंडली में आरोपित किया जाता है तो द्वितीयक कुंडली में प्रति फेरों में विभवांतर होगा। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 0.08 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है कि अपचाई ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है दोस्तों? धारा बढ़ाता है या वोल्टेज बढ़ाता है या क्या दोस्तों वाटता है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो अपचाई ट्रांसफार्मर है दोस्तों ये आपका धारा बढ़ाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। है कि प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव मुख्यतः है जूल ऊष्मन, पेल्टियर ऊष्मन, टॉमसन प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि जूल ऊष्मन। अगला क्वेश्चन है कि संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग है। संधारित्र का शक्ति गुणांक दोस्तों लगभग 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? DC, AC, DC और AC दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा DC के लिए। अगला क्वेश्चन है कि LC परिपथ को कहा जाता है दोस्तों? LC परिपथ दोस्तों दोलनी परिपथ का है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 16 है कि प्रतिबाधा का SI मात्रक होता है। दोस्तों प्रतिबाधा कहते हैं किसको? प्रतिरोध को। तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, ये आप लोगों को पता होगा दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जो भी आप पढ़ लीजिए अच्छे से, और इसको आप सॉल्व करके ये बताइए कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि आपको कमेंट किस प्रकार से करना, आप उस पर कमेंट कीजिएगा। जैसे कि 17 का अगर ए सही लगता तो ए कीजिएगा, अगर बी सही लगता तो बी कीजिएगा। हालांकि मैं इसका सही आंसर आपको कमेंट में ही बताऊंगा कि कौन सा होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिघात का मात्रक होता है दोस्तों प्रतिघात, प्रतिरोध, प्रतिबाधा, कुछ भी बोलेगा इस प्रकार से आप समझिएगा कि ये प्रतिरोध के बारे में बात कर रहा है, यानी कि इसका जो मात्रक होता है ओम होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कि LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। दोस्तों LR परिपथ की प्रतिबाधा होगी ये वाला। आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं अगर पूरा बोलता हूँ दोस्तों तो लेट लगती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और देखें। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समय लग रहा है तो इस वीडियो को पॉज करके आप उसको पहले सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद आप ट्राई कीजिएगा सही आंसर चुनने का, ताकि आपको अनुभव हो सके कि ये मैंने एक्चुअल में सही किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन 20। लिखा है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कालांतर होता है। तो दोस्तों शून्य होता है, ये आपको पता होगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 21 है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा का विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक मान होगा। शक्ति गुणांक का दोस्तों मान हो जाएगा कास फाई, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि LR परिपथ की शक्ति गुणांक होता है। दोस्तों LR परिपथ की शक्ति गुणांक होता है ये वाला। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि तप्त तार अमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, क्या मापता है? उच्चतम मान या औसत मान या मूल औसत वर्ग धारा या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मूल औसत वर्ग धारा। क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि उच्च धारा प्रवाहित हो सके या उच्च विभव प्राप्त हो सके या भंवर धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम की जा सके या अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सके।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि भंवर धाराओं के द्वारा होने वाली हानि को कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। दोस्तों किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय प्रेरक में होता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, धारा का मान 0 होने की आवृत्ति होगी। दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा 25। भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। दोस्तों भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, और इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए और इसको आप सॉल्व करके ये बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। हालांकि यहाँ पे मैंने आपको 3 ठो सवाल होमवर्क के रूप में दिया है, आप तीनों को सॉल्व करके आंसर आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका कमेंट वहीं पे दे दूंगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और यदि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।